पाइथागोरस बायोग्राफी इन हिंदी। पाइथागोरस प्राचीन यूनान के एक महान गणितज्ञ और दार्शनिक थे। गणित के क्षेत्र में इन्हें आज भी पाइथागोरस प्रमेय के लिए ख्याति प्राप्त है। हालांकि गणित के क्षेत्र में योगदान से इतर पाइथागोरस को एक संगीतकार, रहस्यवादी, वैज्ञानिक और धार्मिक आंदोलन के संस्थापक के तौर पर भी पश्चिम के इतिहास में सम्मान प्राप्त है। इसकी वजह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उनका धार्मिक शिक्षण और दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान का होना है। उन्होंने पाइथागोरियन पंथ की स्थापना की, जिसके क्रियाकलाप बहुत ही गुप्त होते थे। आगे जाकर 535 ईसा पूर्व में पाइथागोरस मंदिर के पुजारियों से अध्ययन करने के लिए मिस्र चले गए थे। इस संबंध में थेल्स ने भी उन्हें पूर्व सुझाव दिया था, परंतु इस संबंध में एक दूसरी मान्यता है कि पाइथागोरस ने सामोस के शासक पॉलीक्रेट्स के अत्याचारों से दुखी होकर मिस्र का रुख लिया था। पाइथागोरस मिस्र में लगभग 10 सालों तक रहे। यहाँ उन्होंने आवश्यक नियमों को पूरा करने के लिए डियोस्प्लोसिस के मंदिर में प्रवेश मिला और आगे जाकर पुजारी के रूप में इन्हें मान्यता भी मिली। ऐसा भी माना जाता है कि कुछ वर्षों तक पाइथागोरस ने हेलीपोलिस के पुजारी ओएनूफिस से भी शिक्षा ग्रहण की। पाइथागोरस के संबंध में उपलब्ध आलेखों के अनुसार 525 ईसा पूर्व में जब पार्सिया के शासक कैम्बिसस द्वितीय ने मिस्र पर आक्रमण कर उसे जीता, तो पाइथागोरस को बंदी बनाकर बेबीलोन से लाया गया था। परंतु वहां पाइथागोरस जल्द ही पार्सिया के पुरोहितों और विद्वानों के साथ घुल मिल गए और उन्हें गणित, विज्ञान और संगीत की शिक्षा लेने लगे। और इसी दौरान 522 ईसा पूर्व में अचानक घटे एक घटनाक्रम में पार्सिया के अत्याचारी शासक कैम्बिसस द्वितीय की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई। साथ ही सामोस को भी उसके आतंक से मुक्ति मिल गई। इस घटनाक्रम से पाइथागोरस को सामोस लौटाने का मौका मिला और वह 520 ईसा पूर्व में सामोस लौट गए। बहरहाल विभिन्न जगहों की यात्राओं के दौरान पाइथागोरस का शिक्षा क्रम चलता रहा। उन्होंने होमर के काव्य के साथ साथ वीणा के नाटकों का भी अध्ययन किया। सीरिया के विद्वानों से शिक्षा ग्रहण करने के अलावा पाइथागोरस ने सर्डिया के विद्वानों को भी अपना गुरु बनाया था। साइरस के फेरेसाइडिस पाइथागोरस के पहले शिक्षक थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र की शिक्षा ली थी। 18 साल की उम्र में पाइथागोरस ने मिल्ट की यात्रा की, जहां उनकी मुलाकात गणित और अंतरिक्ष विज्ञान के विद्वान थेल्स से हुई। हालांकि उस समय तक थेल्स काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और पढ़ने की स्थिति या पढ़ाने की स्थिति में नहीं थे। फिर भी उनसे मुलाकात से पाइथागोरस काफ़ी प्रभावित हुए और उनके अंदर विज्ञान, गणित और अंतरिक्ष विज्ञान के अध्ययन के प्रति उत्सुकता बढ़ गई। उनकी इसी उत्सुकता और जिज्ञासा को मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने थेल्स के विद्वान शिष्य अनेक्जिमेंडर को अपना गुरु बनाया और गणित का गहराई से अध्ययन करने लगा। बाद के वर्षों में पाइथागोरस द्वारा प्रतिपादित कई सिद्धांतों में अनेक्जिमेंडर के सिद्धांतों से बहुत कुछ मिलता जुलता पाया गया। ऐसा माना जाता है कि दोनों द्वारा प्रतिपादित अंतरिक्षीय और ज्यामितीय सिद्धांत यानी एस्ट्रोनॉमिकल एंड ज्योमेट्रिकल थ्योरीज प्राकृतिक तौर पर उनके गुरुओं द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का ही विकसित रूप है। पाइथागोरस के अनुयायियों और पाइथागोरियंस कहा जाता था। तत्कालीन संगीत के बारे में पाइथागोरस का मानना था कि उन्हें पर्याप्त सामंजस्य नहीं है, इसलिए उन्होंने संगीत के लय को गणितीय समीकरणों में अनुवाद करने की खोज की। हालांकि पाइथागोरस ने संख्या के सिद्धांत को अपने आलेखों में विस्तार पूर्वक स्पष्ट किया है, परंतु इसकी व्याख्या को लेकर आज भी विद्वानों में मतभेद है। पाइथागोरस की दुनिया को देन, इंडोवेंट टू द वर्ल्ड बाय पाइथागोरस, एक गणितज्ञ के रूप में एज ए मैथमेटिशियन। पाइथागोरस को उनको ज्यामितीय खोज पाइथागोरस प्रमेय के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है और यह प्रमेय वह है जो सिद्ध करता है कि एक समकोण त्रिभुज में समकोण की सामने वाली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। हालांकि इस पर विवाद है, क्योंकि ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार इस प्रमेय को काफ़ी पहले बेबीलोनियंस और भारतीयों द्वारा प्रयोग में लाया जाता रहा। इसके साथ ही पाइथागोरस ने संख्या के सिद्धांत को भी स्पष्ट किया। उनका मानना था कि जीवन का संपूर्ण क्रम संख्याओं द्वारा संचालित होता है। इन सभी संख्याओं को अपनी विशेषता, मजबूती और कमजोरी होती है। उन्होंने संख्या 10 को संपूर्ण संख्या माना था। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने कहा था कि शुरू के 4 संख्याओं को जोड़
1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 से 10 आता है और इन चारों संख्या को जब बिंदु अंकन के रूप में रखा जाए तो एक त्रिभुज का निर्माण होता है। पाइथागोरस ज्यामिति को गणित के अध्ययन का सर्वोच्च स्तर मानते थे क्योंकि उनका मानना था कि केवल ज्यामिति के अध्ययन से ही भौतिक दुनिया की व्याख्या की जा सकती है। धर्म और विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान। पाइथागोरस के दृष्टिकोण में धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक और धार्मिक तौर पर वे स्वयं मेटेम्पासोकोसिस संप्रदाय के अनुयायी थे। वे आत्माओं के पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि आत्मा को जब तक मुक्ति नहीं मिलती तब तक वह मानव, पशु या फिर पेड़ पौधों में बार बार आकर पृथ्वी पर जन्म लेती रहती है। पाइथागोरस के इस चिंतन से स्पष्ट है कि वह पूर्व जन्म के मुद्दे पर प्राचीन यूनानी धर्म से प्रभावित थे। वे कहते थे कि उन्हें अपना 4 जीवन याद है और उन्होंने कहा था कि विचार की प्रक्रिया में दिल में नहीं बल्कि दिमाग में चलती रहती है। पाइथागोरस संख्याओं को जीवन का सार मानते थे। उनका मानना था कि सभी तत्व की स्थिरता से ही ब्रह्मांड बना है और वह कहते थे कि मानव जीवन और शरीर का एक अस्थिर अनुपात निर्भर है। इसमें अगर कुछ ज़्यादा हो या फिर कुछ कम हो तो असंतुलन या पागलपन पैदा होता है और मानव शरीर बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। मानव जीवन को संतुलित बनाए रखने के लिए वह गणित के अध्ययन को सबसे उच्च मानते थे। संगीत के क्षेत्र में योगदान। पाइथागोरस को संगीत में अत्यधिक रुचि थी और वह स्वयं एक बेहतर वीणा वादक भी थे। उन्होंने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए संगीत को आवश्यक मानते थे। उनका मानना था कि एक गणित प्रेमी संगीत प्रेमी होता है, परंतु संगीत में सामंजस्य का अभाव उन्हें खटकता रहता था, इसलिए वह संगीत में सुधार लाना चाहते थे। कहा जाता है कि संगीत की इसी कमी को दूर करने के लिए उन्होंने संगीत के नोट को गणितीय समीकरणों में अनुवाद करने की खोज की थी। उपरोक्त के अलावा पाइथागोरस यह सोचने वाले भौतिक वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी गोल है और सभी ग्रह एक केंद्र बिंदु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हालांकि वह पहचानने में असमर्थ थे कि वह केंद्र बिंदु सूर्य ही है। हालांकि पाइथागोरस के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, परंतु जो कुछ भी उपलब्ध है उससे इतना तो स्पष्ट है कि उनका दर्शन कोई साधारण नहीं था। उनके दर्शन और चिंतन पर भले ही विद्वानों और इतिहासकारों के बीच मतभेद है, परंतु इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनके बाद के यूनानी दार्शनिकों ने भी पाइथागोरस के चिंतन की झलक मिलती है। थैंक यू।